वेलकम बैक टू रोज चैनल देसी खबरें। सीरियल गिरिशा कहलाता है वे। अब रूही ने चल दी है एक और नई चाल। उसने अबीरा की मजबूरी का फायदा बखूबी उठाया। रूही ने अबीरा को उदयपुर से और अरमान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। असल में दोस्तों, यहाँ पर अबीरा लड़ाई कर रही होती है संजय से, पर संजय ने साफ कह दिया है चाहे तो कुछ भी कर ले, कहीं भी हाथ पैर मान ले, किसी के पास भी चली जा, पर लेकिन उदयपुर में तुझे कोई जॉब नहीं देगा। फिर चाहे तो अरमान के पास चली जाए, किसी के पास भी, मैं इस शहर में तुम्हारा सांस लेना मुश्किल कर दूंगा। पर लेकिन यहाँ पर रूही जा रही होती है अपनी फ्रेंड से मिलने, पर लेकिन वो देखती है कि अबीरा और संजय फूफा आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, तो वो बिना देरी करे पहुंच जाती है उनके पास। और जब उसे लगता है पता कि फूफा शाह ने अबीरा का जीना मुश्किल कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इस मुश्किल घड़ी में रूही चलती है एक नई चाल। यहाँ पर रूही अबीरा को देती है कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें साफ लिखा होता है कि वो उसे जॉब तो देगी, पर लेकिन कुछ महीनों के लिए। और वो काम पूरा होने के बाद अबीरा को ये शहर छोड़कर जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए, और ज़िंदगी में मर जाएगी। पर लेकिन वो अरमान से या किसी भी घरवाले से बात तक नहीं करेगी। वो उनकी नज़रों से और ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। यहाँ पर रूही कहती है भैया तुम्हें जॉब चाहिए ना, मैं तुम्हें अपनी वेडिंग प्लान की जॉब देती हूँ, तुम जितने पैसे बोलोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी, पर लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। यहाँ पर अबीरा कहती है कि रूही तुम चाहती क्या हो, मैं वैसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम मेरी परेशानियाँ क्यों बढ़ा रही हो। यहाँ पर रूही कहती है कि अबीरा मैं तुम्हें परेशानी बढ़ाने रही, कम कर रही हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम्हें जॉब भी दे रही हूँ। अबीरा कहती है अब तो मैंने वो घर भी छोड़ दिया, अब तुम्हें मुझसे क्या खतरा है। अगर तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे और अरमान के बीच में आऊँगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला रूही। रूही कहती है खतरा और डर तुमसे सपनों में कभी भी नहीं, पर लेकिन मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम अरमान की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा चली जाओ, क्योंकि तुम उसका एक बुरा सपना हो। यहाँ पर आ जाती है मासा। जी हाँ, मासा जा तो रही होती है वेडिंग प्लान बुक करने के लिए, पर लेकिन जब वो देखते हैं कि रूही बात कर रही है अबीरा से, तो वो बिना देरी करे आ जाते हैं उनके पास और विद्या मनीषा को आगे भेज देती है। यहाँ पर रूही को ऑफर सुनने के बाद संजय बहुत ज़्यादा खुश है। वो कहता है कि वाह रूही वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, आज तुमने जो काम करा है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर दादिसा भी साथ देती है रूही का। वो कहते हैं कि रूही तुमने मुझको अच्छा ऑफर दिया, अब इस लड़की की मर्जी वो एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि अगर इसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा तो इस शहर में इसका सांस लेना पानी पीना मुश्किल कर दूंगी, फिर मजबूरन इसको उदयपुर छोड़कर जाना होगा। यहाँ पर अबीरा के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि अबीरा के पास पैसे भी नहीं है और कोई भी कंपनी इसको जॉब देने के रेडी ही नहीं है। और दूसरी तरफ वहाँ अबीरा के रिजॉर्ट में किचन टूट चुकी है, उसके लिए अबीरा को पैसे चाहिए। यहाँ पर अबीरा को पैसे की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर दादिसा कहती है कि ए लड़की हमें पूरा दिन नहीं है तुम्हारा जवाब सुनने के लिए, अगर तुम्हारी हाँ है तो बताओ, वरना हम जा रहे हैं, क्योंकि कावेरी पोद्दार को और उसकी होने वाली बहू को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बात कहने के बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर लेकिन यहाँ अबीरा उनको रोकती है और वो कहते हैं कि रूही मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, और इस काम के बदले मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, और मैं तुम्हारी शादी में वेडिंग प्लानर बनूंगी, और शादी होने के बाद मैं ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा चली जाऊंगी, मैं तुम लोगों को कभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पर अभी ने फैसला कर लिया है कि वो उन पैसे से अपना रिजॉर्ट ठीक कराएगी और मसूरी में जाकर वकालत करेगी। पर लेकिन अभी का दिल रोए जा रहा है, क्योंकि उसे अरमान की शक्ल अब फिर कभी देखने को नहीं मिलने वाली। अरमान और वो हमेशा हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं। और रूही कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बस हम चारों को पता है, इसके अलावा अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, तुम्हारे पैसे हम तुम्हें नहीं देंगे। यहाँ पर अब अबीरा अरमान को चाहकर भी सब कुछ नहीं बता पाएगी, उसको फिर से अरमान झूठ बोलना होगा। क्या अरमान ये पता लगा पाया कि अबीरा से क्यों कर रही है, क्या रूही की सच्चाई उसके सामने आ पाएगी या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।